Hello students, how are you? I hope you all will be happy and healthy. Today in this video we will start the chapter number 2 of unit 1, a concrete example. This is a poem. Before we read this chapter, let us do these activities. फर्स्ट है रीड द नेम्स ऑफ आइटम्स यू यूजुअली फाइंड इन अ गार्डन. आपको उन आइटम्स के नेम रीड करने हैं जिन्हें आप यूजुअली गार्डन में फाइंड करते हैं. एंड राइट देयर नेम्स अगेंस्ट ईच पिक्चर गिवन बिलो. और जो उनकी पिक्चर नीचे दी गई है उनके सामने आपको उनका नाम लिखना है. तो यहाँ पर देखिए ये नेम्स दे रखे हैं और नीचे उनकी पिक्चर दे रखी हैं और उनकी पिक्चर के सामने हमें उनके नाम लिखने हैं. तो देखिए फर्स्ट है गार्डन होज. अब हम देखते हैं पिक्चर में कि गार्डन होज कहाँ है. तो दिस इज गार्डन होज. गार्डन होज क्या काम आता है? गार्डन में प्लांट्स को पानी देने के काम आता है. तो दिस इमेज इज गार्डन होज. नेक्स्ट इज सैपलिंग. दिस इज सैपलिंग. बिल्कुल नन्हा पौधा जो उगता है तो वो उसे क्या कहते हैं? सैपलिंग. हैज. तो ये देखिए ये हैज है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैज? हैज क्या होता है? अ हैज इज एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाउंड्री मेड अप ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स. एक आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड बाउंड्री होती है जिसे प्लांट्स को ग्रो करके बनाया जाता है. यानी कि एक प्रोटेक्टिंग वॉल होती है जिसमें प्लांट्स की या किसी भी जगह में अगर सेपरेशन करना हो तो इस तरह की एक बाउंड्री बनाई जाती है. किसके थ्रू? प्लांट्स को ग्रो करके. तो वो क्या होता है? हेज कहलाता है. नेक्स्ट है फ्लावर बेड्स. तो देखिए फ्लावर बेड की इमेज देखते हैं. दिस इज फ्लावर बेड यानी जिसमें देखिए फूल ही फूल बिछे हुए हैं. तो दिस इज फ्लावर बेड्स. नेक्स्ट है फ्लावर पॉट. तो ये देखिए फ्लावर पॉट जिसमें फ्लावर प्लांट किया जाता है, जिसमें फ्लावर रखा जाता है, फ्लावर पॉट. नेक्स्ट है पेबल्स. तो ये देखिए पेबल्स यानी जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनका ढेर, पेबल्स. रॉकरी. नेक्स्ट है रॉकरी. तो दिस इज रॉकरी. तो व्हाट इज द रॉकरी? A heaped arrangement of rough stones with soil between them. रफ स्टोन्स का एक हीप्ड अरेंजमेंट यानी कि ढेर में जब रफ स्टोन्स इकट्ठे हुए रहते हैं और इनके अंदर सॉइल रहती है बीच बीच में. प्लांटेड विद रॉक प्लांट्स. और जिसमें रॉक प्लांट्स को, चट्टानी जो पौधे होते हैं उनको प्लांट किया जाता है, स्पेशली अल्पाइंस. तो उसे क्या कहते हैं? रॉकरी. नेक्स्ट है फेंस. Fence is just like hedge. And the image of fence is? This is fence. And what is the fence? Fence, a line of wooden or metal post. वुडन की या मेटल की, joined by wood, जिसे आपस में ज्वाइन किया जाता है वुड से, वायर से या फिर मेटल से, etc. to divide land or keep in animals. तो लैंड को डिवाइड करना हो या एनिमल्स को दूर रखना हो प्लांट से या क्रॉप से, तो वहां पर क्या करते हैं? फेंसिंग कर देते हैं. यानी कि उस एरिया को चारों ओर से प्रोटेक्ट कर देते हैं, कवर कर देते हैं वुडन से या मेटल्स की पोस्ट से. और उन्हें वुड से, वायर से या मेटल से आपस में ज्वाइन किया जाता है, बांधा जाता है. तो वो क्या होती है? फेंस होती है, फेंसिंग कहलाती है. नेक्स्ट इज वाइन. वाइन यानी बेल. This is the image of vine. Next is wheelbarrow यानी कि पहिए वाली, जिसमें पहिए लगे हुए हों, इस तरह की ट्रॉली. तो दिस इज wheelbarrow. तो ये देखिए व्हील लगा हुआ है तो wheelbarrow. तो these are the images with their names. Second, work in groups of 4. 4 के ग्रुप में आपको काम करना है. What kind of garden would you like to have? आपको किस तरह का गार्डन पसंद करते हैं आप? Mention the feature
दैट यू कैन इंक्लूड, तो उन फीचर्स को जिनको आप पसंद करते हैं आप इंक्लूड कर सकते हैं, उन्हें मेंशन करिए। एंड द रीज़न फॉर योर चॉइस, और आपने जो ये फीचर्स चुने हैं उनके लिए आपको रीज़न देना है, बताना है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने आंसर को क्लासमेट्स के साथ में और टीचर के साथ में शेयर करिए। थर्ड है रीड द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का जो टाइटल है उसे रीड करिए। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड कॉन्क्रीट, और आपके माइंड में क्या आता है जब आप वर्ड कॉन्क्रीट को रीड करते हैं। डज इट हैव मोर देन वन मीनिंग, तो इस कॉन्क्रीट के क्या एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने इस आंसर को क्लासमेट्स के साथ में और टीचर के साथ में शेयर करिए। तो लेट्स सी द आंसर। सेकेंड है वर्क इन ग्रुप्स ऑफ फोर के ग्रुप्स में आपको काम करना है। व्हाट काइंड ऑफ गार्डन वुड यू लाइक टू हैव, किस तरह का गार्डन आप रखना पसंद करते हैं। मेंशन द फीचर्स दैट यू कैन इंक्लूड, तो उन फीचर्स को आप इंक्लूड कर, जिनको आप फीचर्स को इंक्लूड कर सकते हैं उन्हें मेंशन करिए। एंड द रीज़न फॉर योर चॉइस, और आपको रीज़न बताना है कि आपने ये फीचर्स क्यों चुने। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने आंसर को क्लासमेट्स के साथ में और टीचर के साथ में शेयर करिए। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि आपको किस तरह का गार्डन पसंद है, तो इसमें हर किसी की चॉइस डिफरेंट हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आपको जिस तरह का भी गार्डन पसंद है आप उसमें अपनी चॉइस लिख सकते हैं। गार्डनिंग इज अ ग्रेट हॉबी फॉर एनीवन हु एंजॉयज स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स, तो गार्डनिंग किसी के लिए भी एक हॉबी हो सकती है जो अपना टाइम आउटडोर्स में स्पेंड करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो गार्डनिंग उनके लिए हॉबी हो सकता है। देयर आर सेवरल गार्डन टाइप्स, और गार्डन के अनेकों टाइप से कई तरह के गार्डन्स होते हैं। वी कैन चूज सम ऑफ देम इंक्लूड फ्लावर गार्डन्स, वेजिटेबल गार्डन्स, फ्रूट्स ट्रीज एंड हर्ब गार्डन्स, और गार्डन्स भी कई तरह के होते हैं जिसमें से हम उनमें से कुछ को चूज कर सकते हैं, जैसे फ्लावर गार्डन, वेजिटेबल्स गार्डन जिसमें सिर्फ वेजिटेबल्स ही हों, या फिर फ्रूट्स ट्रीज का गार्डन होता है जिसमें बड़े बड़े फ्रूट्स ट्रीज होते हैं, या फिर हर्ब गार्डन्स। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ गार्डन हैं। गार्डन्स कैन बी प्लांटेड इंडोर्स और आउटडोर्स डिपेंडिंग ऑन आवर प्रेफरेंसेस, और गार्डन्स इंडोर भी प्लांट किए जा सकते हैं और आउटडोर, यानी कि बहुत बड़े एरिया में अगर लगाने हैं तो आउटडोर में भी ये प्लांट किए जा सकते हैं। हमारी प्रेफरेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। I like to have vegetable garden to get the fresh and organic vegetables and herbs, और मुझे कैसा गार्डन पसंद है, वेजिटेबल्स गार्डन पसंद है। क्यों पसंद है, क्योंकि इससे मुझे फ्रेश और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और हर्ब्स मिलती हैं। आई फील हैप्पी एंड एनर्जेटिक आफ्टर स्पेंडिंग टाइम इन माई गार्डन, और गार्डन मुझे क्या देता है, हैप्पी और एनर्जेटिक रहता हूँ मैं जब गार्डन में काम करता हूँ, अपने टाइम को स्पेंड करता हूँ। थर्ड वन इज रीड द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम के टाइटल को रीड करिए। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड कॉन्क्रीट, और आपके माइंड में क्या आता है जब आप वर्ड कॉन्क्रीट को रीड करते हैं। डज इट हैव मोर देन वन मीनिंग, क्या इसका एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने आंसर को क्लासमेट्स और टीचर के साथ में शेयर करिए। तो आंसर है व्हेन वी रीड द वर्ड कॉन्क्रीट, तो जब हम कॉन्क्रीट वर्ड को रीड करते हैं, क्योंकि जो पोएम का टाइटल है वो क्या है, कॉन्क्रीट द एग्जाम्पल, तो जब हम कॉन्क्रीट वर्ड को रीड करते हैं, अ पोरेबल मिक्स ऑफ सीमेंट, वाटर, सैंड एंड ग्रेवल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिजेस दैट हार्डन्स इनटू अ सुपर स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल इज कम्स इन अवर माइंड। तो जब हम कॉन्क्रीट वर्ड को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि कुछ इस तरह का मिक्सर जिसमें सीमेंट हो, वाटर हो, सैंड हो और ग्रेवल यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जिसमें कि बिल्डिंग्स, रोड्स और ब्रिजेस बनाए जाते हैं, और इनसे ये जो बिल्डिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा सुपर एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स मटेरियल्स हमारे दिमाग में आते हैं, और इनसे जो बिल्डिंग्स हैं जैसे रोड्स है, ब्रिजेस है, ये कैसी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हैं। तो इस तरह का मटेरियल्स हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। इट हैज मीनिंग्स बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, तो
कॉन्क्रीट वर्ड का जो मीनिंग है ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल से भी बहुत ऊपर है, बहुत आगे है। इन जनरल यूजेस कॉन्क्रीट मीन्स समथिंग दैट इज टेंजिबल, स्पेसिफिक एंड रियल। तो जो कॉन्क्रीट वर्ड है इसका इन जनरल यूज क्या है, यानी कि जनरली क्या यूज होता है कि जो बहुत ज़्यादा टेंजिबल हो, जिसको बहुत हार्ड हो, तोड़ा ना जा सके, स्पेसिफिक हो और रियल हो, रादर देन एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल। एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल होने की बजाय वह टेंजिबल हो, स्पेसिफिक और रियल हो। तो इस तरह के वर्ड्स के लिए कॉन्क्रीट का यूज किया जाता है। इट इज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर रियल एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स। और ये किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह की चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, जो रियल हो, बेस्ड हो किसके ऊपर, ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हो, नॉट आइडियाज और पॉसिबिलिटीज। केवल आइडियाज या पॉसिबिलिटीज के ऊपर ही बेस ना हो, बल्कि रियल हो या फिर ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स के ऊपर बेस हो। तो इस तरह की चीजों के लिए भी कॉन्क्रीट वर्ड को यूज किया जाता है। दिस इज अ पोयम, नेम अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। It is written by Reginald Orwell. This is a humorous poem. This poem tells us about how many important or meaningful a small things can be for a person while others have no mean of it. तो जब पोएट मिसेस जॉन के गार्डन में उसके गार्डन को विजिट करने के लिए जाते हैं और वहां पर बहुत अनयूजुअल थिंग्स को देखते हैं, जैसे क्रेजी पाथ, रॉकरी, अ कलेक्शन ऑफ स्टोन्स, एक अजीब सी डिवाइस के साथ में सनडायल यानी कि धूप की घड़ी, तो उन्हें ये सारी चीजें कैसी लगती हैं, अनयूजुअल लगती हैं। जबकि मिसेस जॉन्स को ये सब चीजें बहुत पसंद थी, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने इन सब चीजों का कलेक्शन कर रखा था और किस तरह से, कितनी बारीकी से वो हर एक चीज के बारे में, हर एक स्मॉल थिंग्स के बारे में बहुत डिटेल तरीके से बताती हैं। तो यह बात जो पोएट है उन्हें बहुत अजीब लगती है और यही बात इसमें ह्यूमरस पैदा करती है। तो ये सब देखने के लिए लेट्स रीड द पोयम। तो ये देखिए पोयम है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माई नेक्स्ट डोर नेबर, मेरे जो पड़ोसी हैं, मिसेस जॉन हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स। तो मेरी जो पड़ोसी हैं मिसेस जॉन, उनके पास में एक गार्डन है फुल ऑफ स्टोन्स, जो स्टोन से पूरा भरा हुआ है। तो पोइट क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरी जो पड़ोसी हैं मिसेस जॉन, उनके पास में एक गार्डन है जो स्टोन से पूरा भरा हुआ है। अ क्रेजी पाथ, और उस गार्डन में क्या है, एक क्रेजी पाथ है। अ लिली पॉन्ड, लिली का जो फ्लावर्स होते हैं उनका पॉन्ड है। अ रॉकरी, एंड जस्ट बियॉन्ड, और इन सबसे ऊपर अ सनडायल, एक सनडायल है, धूप घड़ी है, विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, जिसमें बड़ी अजीब सी डिवाइस लगी हुई है। विच मिसेस जॉन्स थिंक रादर नाइस, जिससे कि मिसेस जॉन्स क्या समझती हैं कि वो कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर देखिए जो पोइट हैं वो मिसेस जॉन के गार्डन के बारे में बता रहे हैं कि मिसेस जॉन के गार्डन में क्या क्या कुछ अनयूजुअल उन्हें लगता है। तो देखिए क्या क्या है, फुल ऑफ स्टोन्स हैं, क्रेजी पाथ है, लिली पॉन्ड है, रॉकरी और एक सनडायल है जिसमें एक अजीब सी स्ट्रेंज सी डिवाइस है। तो यहाँ देखिए इमेज में हम देखें तो ये देखिए ये लिली पॉन्ड है, ये रॉकरी है और ये बड़ा अजीब सा क्रेजी पाथ है। और पूरा जो गार्डन है उनका क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टोन से भरा हुआ है। तो इस तरह से ये मिसेस जॉन्स के गार्डन के बारे में बताया है। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स। माई नेक्स्ट डोर नेबर, मेरी जो पड़ोसी हैं मिसेस जॉन्स, उन्होंने लिटिल प्लांट्स को, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको कहाँ लगा रखा है, बिटवीन द स्टोन्स के बीच बीच में लगा रखा है। दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, वो इतने ज्यादा डेलिकेट हैं और स्मॉल हैं। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, कि उनका कोई मतलब नहीं होता है। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वे उन्हें कैसे अंदर लाती हैं। अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन, जब तक कि वह इन्हें एक पिन के थ्रू या पिन से नहीं लगा दें, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो किस तरह से इन प्लांट्स को इतनी छोटी जगह में लगाती हैं। यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या बताना चाह रहे हैं
कि मिसेस जोन्स ने जो प्लांट्स लगा रखे हैं वो इतने ज़्यादा डेलिकेट और इतने स्मॉल हैं और इतनी छोटी जगह में, बहुत कम, कि उसके अंदर इतना ही स्पेस है कि उसमें एक पिन जा सकती है। तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कैसे उन्होंने इतनी छोटी जगह में, इतनी कम जगह में उन्होंने इन प्लांट्स को इम्प्लांट किया है। तो वो केवल एक पिन की हेल्प से ही ऐसा कर सकती हैं, बाकी तो और किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। My next door neighbor, Mrs. Jones, once asked me round to see her stones. तो मेरी जो पड़ोसी है मिसेस जोन्स, एक बार उन्होंने राउंड टू सी हर स्टोन्स, उन्होंने एक बार मुझे अपने पत्थरों को देखने के लिए बुलाया। तो यहाँ पर देखिए, पोइट को तो ये क्या लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, लेकिन मिसेस जोन्स के लिए क्या था, पूरा उनका गार्डन था। तो यही बात हमें पोयम भी बताती है कि कोई भी चीज किसी के लिए तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल हो सकती है, जबकि सम अदर पर्सन हैव इज नो मीनिंग ऑफ इट। We stood and talked about a flower for quite a quarter of an hour. We stood and talked, हम खड़े रहे और बातें करते रहे, about a flower, एक फ्लावर के बारे में, for quite a quarter of an hour, एक आवर का क्वार्टर पार्ट, यानी कि 1/4 पार्ट 15 मिनट। तो हम एक क्वार्टर टाइम तक वहां पर एक फ्लावर के बारे में खड़े रहे और बातें करते रहे। Where is this lovely things? I cried. और जब मैं इस बात से परेशान हो गया कि वो बहुत देर तक केवल एक फ्लावर के बारे में ही बातें कर रही हैं, तो मैंने उसे देखने के लिए कहा कि Where is this lovely thing? वह lovely thing कहाँ है? I cried, मैं चिल्लाया या मैंने झुंझला करके पूछा, Where is this lovely thing? You are standing on it, she replied. और उन्होंने क्या कहा कि आप वहां पर खड़े हो, उसके ऊपर खड़े हो, लवली थिंग के ऊपर। she replied, उन्होंने जवाब दिया। तो इसमें जो पोइट है वो क्या बताना चाहते हैं इन लाइंस के थ्रू, कि मिसेस जॉन के लिए हर एक जो स्मॉल प्लांट था वह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता था और वह उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल रखती थी। तो इस तरह से ये पोयम क्या है, एक ह्यूमरस पोयम है जो हमें बताती है कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल अ स्मॉल थिंग्स कैन बी फॉर अ पर्सन while some others have no mean of it. रेनाल्ड आरेकर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।